नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे राम मंदिर के बारे में और इसके संघर्ष के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो एक बार सभी जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। पहले तो एक वीडियो देखिए। इस साल के अंत तक हम राम मंदिर बना देंगे। और म्यूजिक दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे राम मंदिर के इतिहास के बारे में और जानेंगे उन महापुरुषों के बारे में जिन्होंने राम मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए अपनी जान की भी आहुति दे दी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सभी हिंदुओं का मानना है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पहले राम मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। और दोस्तों अभी कुछ समय पहले जब वहां पर खुदाई करवाई गई थी तब वहां से प्राचीन मूर्तियां वगैरह कई चीज़ें वहां से निकली, जो ये प्रूव करती है कि वहां पर पहले मंदिर था। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसीलिए सदियों से कई राजाओं ने आक्रमण किया है भारत पे, जिनका मकसद होता था भारत को लूटना और यहाँ के मंदिर तोड़कर हमारी संस्कृति को नष्ट करना। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। और दोस्तों यदि किसी ने यह काम सबसे अच्छे से किया हो मंदिर तोड़ने का, तो वो थे मुगलों ने भारत में कई सैकड़ों मंदिर तोड़े और उनके ऊपर मस्जिद बना दी ताकि वे भारतीय संस्कृति को मिटा सके। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। सन 1528 में मुगल जनरल मीर बख्शी ने राम मंदिर तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई थी। आजकल ये जो लोग रोने का नाटक कर रहे हैं ना कि हमारी बाबरी मस्जिद तोड़ दी, उन्हें मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बाबर कोई भगवान नहीं था और ना ही उसने ऐसा कोई काम किया कि उसकी पूजा होनी चाहिए। बाबर एक लुटेरा था, ये बात सबको याद रखनी चाहिए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और राम मंदिर बन गया। राम मंदिर की सिर्फ इतनी ही कहानी नहीं है। यदि राम मंदिर की नींव में चांदी की ईंट रखी गई है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें सैकड़ों कार सेवकों का रक्त की बूंदें भी शामिल है। दोस्तों हमें ये 500 साल का संघर्ष भूलना नहीं है, हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को बताना होगा इस संघर्ष के बारे में। अब बात करते हैं संघर्ष की। ये संघर्ष था लगभग 500 साल का। सबसे पहले ये मामला 1853 में कोर्ट में गया। तब अंग्रेज़ सरकार ने यह फैसला लिया कि मस्जिद के अंदर की तरफ मुसलमान लोग नमाज़ पढ़ेंगे और मस्जिद के बाहर की तरफ जो चबूतरा है वहाँ पर हिंदू लोग भगवान की पूजा करेंगे। फिर जब देश आज़ाद हुआ तब फिर से ये मामला कोर्ट में गया, लेकिन तब की सरकार ने बाबरी मस्जिद को बंद कर दिया और वहाँ सिक्योरिटी लगा दी। अब बात करते हैं 80 के दशक की। उस समय में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था। 1986 में विश्व हिंदू परिषद ने एक आंदोलन शुरू किया राम मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर। इसी आंदोलन के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक रथ यात्रा की शुरुआत की। राम मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने उत्तर भारत में एक रथ यात्रा शुरू की ताकि वे लोगों को जागरूक कर सके और आंदोलन में जोड़ सके। लेकिन जब ये रथ यात्रा बिहार में पहुंची तो उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने यह रथ यात्रा रुकवा दी और आडवाणी जी को जेल में डाल दिया। उस बात का नतीजा आज देख लो, लालू जेल में है। अब तो लालू से बस एक ही बात पूछनी थी, हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। इन्हीं सब घटना के बीच आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में कार सेवक का ऐलान किया। फिर देश भर से सैकड़ों लोग अयोध्या पहुंचने लगे। उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम यादव ने ये ऐलान किया था कि बाबरी मस्जिद पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। Hey, y'all, come look at this. फिर आखिर में वो सुनहरा दिन आ ही गया जिसका इंतज़ार हिंदू लोग 500 साल से कर रहे थे। 6 दिसंबर 1992 में एक राजनीतिक रैली निकली जो पहले तो एकदम शांत थी। उस समय मस्जिद के चारों तरफ पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ था। फिर कुछ देर शांत चलने के बाद अचानक से लोगों ने पुलिस बंदोबस्त तोड़ करके
बाबरी मस्जिद पर चढ़ गए। ऊपर चढ़कर लोगों ने मस्जिद के ढांचे को तोड़ दिया और फिर मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहरा दिया। ये भगवा झंडा लहराने वाले दूसरे कोई और नहीं बल्कि कोलकाता से आए कोठारी भाई ही थे, जिन्होंने मस्जिद पर सबसे पहले झंडा लहराया था। मुलायम यादव का फरमान था कि किसी भी कीमत पर मस्जिद को नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मस्जिद टूट गई। Yes! 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 पुलिस ने पहले तो आंसू गोले चलाए भीड़ को काबू करने के लिए, लेकिन फिर भी जब भीड़ काबू नहीं हुई तो पुलिस ने फायरिंग करना चालू कर दिया। इसी फायरिंग में कोठारी बंदी को गोली लग गई और जब दूसरा भाई उसे बचाने आया तो पुलिस ने उसे भी गोली मार दी और दोनों भाई वहीं पर शहीद हो गए। ऐसे और कई सैकड़ों कार सेवक थे जिन पर गोलीबारी की गई, जिनमें से कई शहीद हो गए और सैकड़ों घायल हुए। इन सब घटनाओं की रिपोर्टिंग करने पहुंचे पत्रकार हेमंत शर्मा की एक किताब है, युद्ध में अयोध्या। इस किताब में इन्होंने लिखा है कि मैंने अपनी आंखों से ये हत्याकांड देखा था। पुलिस अंधाधुंध गोलियां चला रही थी। उनका कहना था कि कुछ लोग रोड पर बैठकर राम भजन गा रहे थे, तो भी पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी। इन सब हत्याकांड के बाद मुलायम यादव को लोगों ने मुल्ला यादव बुलाना शुरू कर दिया था। इन सब घटना के बाद ये मामला फिर से कोर्ट में पहुंच गया, लेकिन जब तक सरकार उस मुल्ला यादव की होगी तो वो तो न्याय देगा नहीं और ये मामला कोर्ट में मंद गति से चलता रहा। फिर जब अटल जी की सरकार आई तो उन्होंने इस केस के लिए एक कमेटी बुलाई। इसी के साथ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को भी बुलाया गया और उनसे भी पूछा गया। अब केस ने वापस से गति पकड़ी, लेकिन 2004 में अटल जी इलेक्शन में हार गए और फिर से सत्ता में आ गई कांग्रेस। केस फिर से धीमे पड़ने लगा। जिन लोगों ने 2004 में इलेक्शन में कांग्रेस को वोट दिया था वो लोग भी जिम्मेदार है इस मामले में, जिसकी वजह से हमें 10 साल और इंतज़ार करना पड़ा। 2010 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई इलाहाबाद कोर्ट में, जिसमें उसने कहा कि मस्जिद के नीचे बिन इस्लामिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, मतलब कि मस्जिद के नीचे कुछ ऐसा है जो इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है। फिर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि ज़मीन के 3 हिस्से होंगे, एक हिस्सा मंदिर के लिए, एक हिस्सा मस्जिद के लिए और एक हिस्सा अखाड़े को देने की बात हुई। लेकिन लोगों को ये बात सही नहीं लगी। फिर ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में। आदरणीय पराशरण जी इस केस के वकील रहे राम मंदिर के पक्ष में। दोस्तों, उनकी उम्र 92 साल है, लेकिन फिर भी वे इस उम्र में भी कोर्ट में 10-10 घंटे खड़े रहकर केस लड़ा, वो भी बिना किसी फीस लिए। वो कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। फिर आई 9 नवंबर 2019 की वो शुभ घड़ी जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला राम मंदिर के पक्ष में सुनाया। Yes! 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 दोस्तों, जब ये केस कोर्ट में चल रहा था तब बहुत लोगों ने बहुत सारी मुश्किलें खड़ी करी, लेकिन आखिर में सच्चाई की ही जीत हुई। अब जिन जिन लोगों ने ये मामले को रोकने का प्रयास किया था उनको तो मैं बस एक ही बात कहूँगा, दोस्तों, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला राम मंदिर के पक्ष में सुनाया, कुछ लोग हो गए शुरू फिर से। लेकिन दोस्तों, चलता है, क्योंकि बेचारों को जलन तो होगी ना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि अयोध्या में बहुत जल्द भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर बनेगा। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को वो शुभ घड़ी भी आ गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर पुनर्निर्माण का भूमि पूजन किया। दोस्तों, 5 अगस्त को बड़ी धूमधाम से भूमि पूजन भी हुआ और टीवी पे लाइव प्रसारण भी हुआ। ये अभी पहला चैप्टर था, असली कहानी अब शुरू होगी। तो दोस्तों, ये तो थी इस मंदिर के संघर्ष की कहानी और बनने वाले मंदिर की कुछ जानकारी। लेकिन दोस्तों, जिन हरामखोरों ने इसे रोकने का प्रयास किया था उनका क्या? तो दोस्तों, उन कुत्तों की बात करूंगा मैं अपने अगले वीडियो में। अगला वीडियो मिस मत करना दोस्तों, क्योंकि उसमें बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि उन सारे कुत्तों की पोल जो खोलनी है। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें